तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले क्राइम मिस्ट्रीज चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप सभी का नया साल बहुत अच्छे से बीते और आपके नए साल में खुशियाँ ढेर सारी हों और तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो है आपसे कोसों दूर हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। कोरोना पूरी तरह से अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी की ज़रूरत है कि हम भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगा कर रखें और जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं वो वैक्सीन के दोनों डोज ले लें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी है भगवान जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल भी है और चारों धामों में से एक भी है। मान्यता है इस मंदिर के बारे में कि जब भगवान विष्णु चारों धाम पर बसे, या यूँ कह लें कि जब भगवान विष्णु चारों धाम की यात्रा पर निकले, तब सबसे पहले वो भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे बद्रीनाथ में जाते हैं। वहाँ पर वे स्नान करते हैं। इसके बाद वे पश्चिम दिशा में गुजरात की द्वारिका में जाते हैं। वहाँ पर वे अपने वस्त्र बदलते हैं। उसके बाद भारत के पूर्व में पुरी, जहाँ पर वे जाकर भोजन करते हैं, और इस पुरी की ही, जगन्नाथपुरी की ही मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य मैं आपके सामने बताऊँगा जिन्हें आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सब हकीकत है, कोई फसाना नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भगवान विष्णु चारों धाम की यात्रा पर गए तो सबसे पहले वे भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ पर स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वे वस्त्र बदलते हैं। उसके बाद पूर्व में जाकर पुरी में वे भोजन ग्रहण करते हैं और इसके उपरांत वे दक्षिण में रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। अब जगन्नाथपुरी की कहानी क्या है? जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, उनके भ्राता, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की काठ की मूर्तियाँ स्थापित हैं। काठ मतलब लकड़ी। इन तीनों की लकड़ी की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हैं। अब इस मंदिर के बारे में और इस पुरी शहर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पुरी शहर में ही है, इसलिए इस मंदिर को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके इतिहास के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। प्राचीन हिंदुओं की 7 नगरी में से एक पुरी भी है। इसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इसके बहुत सारे नाम हैं। प्राचीन इसके नाम पाए जाते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उत्कल प्रदेश, या आप कह लें उड़ीसा का पुराना नाम जो था वो उत्कल प्रदेश ही था। पुराने ज़माने में उत्कल प्रदेश जो है वो व्यापार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से कई सारे देशों में जो है वो हम एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, जैसे जावा है, इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, थाईलैंड है। तो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और वो क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह था। क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो व्यापार की दृष्टि से लाना ले जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती थी। बेहतरीन ढंग से चीज़ों को हम आदान प्रदान कर सकते थे। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं प्राचीन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र और फिर अंत में जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। हर वर्ष जुलाई और अगस्त में ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। सरकार इसका सीधा प्रसारण भी दिखाती है। डीडी नेशनल वगैरह पे आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये जो है सिलसिला हर साल जो है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का वो चलता है। अच्छा, इसमें रथ जो है भगवान जगन्नाथ का वो भी खींचने दुनिया से लोग आते हैं। न केवल देश से, दुनिया से लाखों लोग जो हैं वो श्रद्धा लेकर इस रथ को खींचने के लिए आते हैं। और इसमें कोई ऐसा धर्म विशेष नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर धर्म का जो व्यक्ति है वही इस रथ को खींच सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस रथ को खींच सकता है। हालांकि एक बीच में एक ऐसा मुद्दा भी आया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था इस बारे में, रथ खींचने को लेकर, कि मुझे वो रथ खींचना है, क्योंकि इस बारे में ये मान्यता है कि इस रथ को जो भी खींचता है
उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। अब मैं आपको एक एक करके इस जगन्नाथपुरी के रहस्यों के बारे में बताता हूँ, जिनको जब मैंने सुना या जिनको जब मैंने पढ़ा, रिसर्च की, तो मैं भी दंग रह गया। कुछ रहस्य आपके सामने लाया हूँ, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। इसके बारे में मान्यता ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, तो जो उनका शरीर था, जब उसे पंचतत्व में विलीन करना था, तो जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, तो सारा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन जो उनका हृदय था वो वैसा ही धड़क रहा था, जैसा कि एक जिंदा व्यक्ति का धड़कता है। यानी जो चीज़ें होती हैं वो सब वैसी ही थी जैसी एक जिंदा व्यक्ति में होती हैं। तो ये एक विशेष बात। अब मान्यता ये भी है कि जो 3 मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की, उनके भ्राता बलराम की और उनकी बहन सुभद्रा की जो इस मंदिर में रखी हैं, उनमें से जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसके अंदर ये हृदय आज भी उसी तरह धड़कता है। यानी जो हृदय है, जो काठ की मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण की, आज भी रखा हुआ है। यह आस्था है, मान्यता है। इसके बारे में एक विशेष बात और, कि जो मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियां, ये हर 12 साल बाद बदली जाती हैं, मूर्तियां चेंज होती हैं। और ये जो लकड़ी की मूर्ति है भगवान कृष्ण की, इसमें जो हृदय है उसे निकालकर, हालांकि जो पदार्थ है या जो भी है, इसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, तो ये जो पदार्थ है वो एक मूर्ति से निकालकर काट की दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। एक चीज़ ये भी है इस बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये प्रक्रिया हर 12 साल के बाद होती है, तो पूरे शहर को जो है वो उस समय के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। यानी हर 12 साल बाद जब ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं और ये ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है, तब पूरा शहर ब्लैकआउट कर दिया जाता है। सारे शहर की बिजली कटौती की जाती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है। और मंदिर के आसपास के क्षेत्र में और मंदिर के सारे जो प्रांगण हैं, उसको CRPF अपने कब्जे में ले लेती है, उसको घेर लेती है चारों तरफ से। और एक पुजारी को मंदिर के अंदर दाखिल किया जाता है। विशेष बात यह है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, उसके हाथों में दस्ताने होते हैं। वह मंदिर के भीतर प्रवेश करता है। वो तीनों मूर्तियाँ जो हैं वो रखी थी पहले से, चेंज कर दी जाती हैं, क्योंकि 12 साल के बाद प्रक्रिया होती है। बस उस पुजारी का काम इतना रहता है कि वो ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति में से निकाल कर नई मूर्ति में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये भी एक परंपरा है जो कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। कुछ और बातें मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस दौरान जो है, जब ये शहर ब्लैकआउट होता है और लाइट जो है वो काट दी जाती है पूरे शहर की, और जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, उस दौरान केवल उस पुजारी के अलावा इस मंदिर में किसी का भी प्रवेश निषेध है, वर्जित है। यानी कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में अलाउड नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम में। बस मूर्ति का वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसको बदल कर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। अच्छा, अभी एक बात ये भी है, एक रहस्य है कि किसी ने इस पदार्थ को देखा नहीं है कि अंदर क्या चीज़ है। हालांकि जब स्थानीय लोगों से पूछा गया या उनसे बात की गई है, जो धर्म पुजारी हैं या जिन पुजारियों ने इस ब्रह्म पदार्थ को बदला है, उनसे जब लोगों ने पूछा कि क्या चीज़ है, क्योंकि आप हाथ पे तो दस्ताने पहन लेते हैं और आंखों पर आपकी पट्टी होती है, तो ये बात तो निश्चित है कि आप उस चीज़ को देख नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब आप उस चीज़ को बदलते हैं तो आप हाथ से लेकर ही दूसरी मूर्ति में डालते हैं, तो आपने कुछ महसूस तो किया होगा कि क्या चीज़ है। तब वहाँ के पुजारियों ने बताया, जो इस काम को करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ जो है वो मूवमेंट करती है, हरकत करती है, और ऐसा लगता है जैसे खरगोश उछल रहा है। तो ये तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है, बट ये लगता है कि कुछ चीज़ मूवमेंट कर रही है। तो ये भी एक बात जो है वो पुजारियों ने बताई है इस बारे में। कुछ और रहस्य बताता हूँ। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जिसको सिंह द्वार भी बोलते हैं, इस सिंह द्वार के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। वो ये कि जो ये मंदिर है जगन्नाथपुरी का, क्योंकि ये पूरा शहर ही जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो जब ये सिंह द्वार के भीतर कोई भी अपना पहला कदम रखता है,
तो उसे समुंदर के किनारे की जो भी लहरें हैं या जो टकराव होता है साहिल के किनारे, जब लहरें आपस में ज़ोर से टकराती हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति अगर सिंह द्वार पर अपना पहला कदम भी रख देता है तो उसे ये सारी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। कमाल की बात यह है कि जब वो बाहर होता है तो उसे समुद्र की सारी लहरें सुनाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर, पूरा साउंड उसको समझ में आता है कि हाँ समुद्र में लहरें टकरा रही हैं। लेकिन जैसे ही वो एक कदम अंदर रख देता है उसे सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात और रहस्यमयी बात, और ये भी है कि एक चीज़ जुड़ी हुई जो बात है वो ये भी है कि इस मंदिर के कुछ ही दूर पर चिताएँ भी जलती हैं, तो काफ़ी दूरी नहीं, और जब हवा वगैरह चलती है तो आप जब बाहर होते हैं तो उन चिताओं के जलने की गंध भी आप तक आती है। लेकिन इस सिंह द्वार से जुड़ी हुई एक विशेष बात और, कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपना पहला कदम इस सिंह द्वार पर रख देता है उसे इस चिताओं की गंध आना बंद हो जाती है, और जैसे ही वो वापस बाहर आता है उसे गंध फिर आने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ फैक्ट्स और हैं, कुछ रहस्य और हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। वो ये कि जैसे आपने कई जगह देखा होगा, मैंने भी देखा है देश और दुनिया में कई जगह, कि मंदिर वगैरह पे किसी भी धर्म स्थल की बात कर लें आप, चाहे मंदिर की बात कर लें, मस्जिद की बात कर लें या चर्चेस की बात कर लें, उनके आसपास जो है वो जमघट होता है पक्षियों का, पशु पक्षियों का। लेकिन इस मंदिर पे पक्षियों का ऐसा कोई जमघट दिखाई नहीं देता, यानी इसके शिखर पर ना इसके मंदिर की किसी भी स्थान पर पक्षी कभी बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, और ना ही इस मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी पक्षी गुजरते हैं या उड़ते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इनके मंदिर के शिखर के ऊपर से ना कभी एरोप्लेन भी उड़ाया जाता है, गुजारा जाता है, ना ही चॉपर या हेलीकॉप्टर। एक और बात यह है कि जो मुख्य शिखर है इस मंदिर का, उसकी जो परछाई है, यानी धूप कितनी भी तेज़ हो, सूरज जो है मंदिर के कितना ही ऊपर क्यों ना हो, पर उसकी जो परछाई है वो ज़मीन पर कभी नहीं पड़ती है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि मकान, बिल्डिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं, हम भी जब चलते हैं तो हमारी शेडो जो है वो ज़मीन पर बनती है, पर इस मंदिर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ये बात भी, इस मंदिर के शिखर पर ध्वजा भी है, और वो ध्वजा रोज़ बदली जाती है पुजारी के द्वारा। और मान्यता ये है कि यदि वो ध्वजा रोज़ नहीं बदली जाएगी, प्रतिदिन नहीं बदली जाएगी शाम को, तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो पुजारी सैकड़ों वर्षों से इसको निभाते हुए आ रहे हैं। ये परंपरा है, लोगों की आस्था और मान्यता का विषय है। इसके शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, और इस सुदर्शन चक्र के बारे में एक खास बात यह है कि आप इस चक्र को किसी भी एंगल से देखें, आप चाहे मंदिर के चारों तरफ कहीं भी खड़े हो जाएं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इस सुदर्शन चक्र का जो मुंह है वो आप ही की साइड है, यानी वो आप ही को देख रहा है। और न केवल पुरी के इस जगन्नाथपुरी के मंदिर में, बल्कि आप पुरी के किसी भी मंदिर में चले जाएं, ये विशेष बात आपको दिखाई देगी। हालांकि लोगों ने इसको बारे में जानने का प्रयास भी किया, तो वो अपने शहर के कई मंदिरों में गए या दूसरे शहर के मंदिरों में गए, उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, क्या और जगह भी ऐसा ही होता है, लेकिन और जगह ऐसा नहीं होता। तो एक ये और बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। ये भी है एक बात कि इस जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक रसोई घर भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जिसमें 500 रसोइये हैं और 300 जो हैं वो उनके सहयोगी हैं, यानी असिस्टेंट हैं। ये सारा कार्यभार वहाँ का संभालते हैं, जो प्रसाद वगैरह बनता है वो ये लोग बनाते हैं। एक ख़ास बात इससे जुड़ी हुई ये है कि मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, यानी आप चाहे लाखों की तादाद में आप पहुँचें, सैकड़ों की तादाद में पहुँचें, लेकिन आपको प्रसाद मिलेगा। लेकिन एक ख़ास बात ये भी है कि जब मंदिर बंद करने का समय होता है, यानी जब पट इसके लगते हैं, तब प्रसाद बिल्कुल नहीं बचता, यानी जितने लोगों को बट चुका है। जब उसको बंद करने का समय आया तो मंदिर में प्रसाद नहीं बचता, यानी कोई भी जो प्रसाद है वो व्यर्थ या वेस्ट नहीं जाता। तो ये भी एक कमाल की दिलचस्प बात है। इस मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। लकड़ी का चूल्हा होता है, उसके ऊपर 7 बर्तन स्टेप बाय स्टेप रख दिए जाते हैं। और ख़ास बात ये है कि कायदे से अगर हम साइंस की बात करें तो जो सबसे नीचे फ्लेम का जो बर्तन रखा हुआ है सबसे पहले वो पकना चाहिए, लेकिन इस मंदिर में बिल्कुल उल्टा होता है। जब लकड़ी के चूल्हे पर ये प्रसाद बनाया जाता है, तैयार किया जाता है,
तो इसके सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले रेडी हो जाता है, सबसे पहले पक जाता है। उसके बाद छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात और रहस्यमयी बात है। एक लास्ट बात और एक अंतिम बात कह सकता हूँ इसके बारे में, जो निकल कर और सामने आई है, जो लोगों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, या जो इस शहर में रहते हैं वो बताते हैं कि जब मंदिर के दर्शन के लिए जाते तो उन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो इस मंदिर पर ध्वज लगा है, जब हवा बहती है, हवा चलती है, तो ये ध्वज हवा की दिशा के जस्ट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी लहराता है। एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि हवा की तरह मत बहो, जिस दिशा में आपको हवा ले जाए उससे अलग करो, तूफानों से लड़ो। लेकिन ये बात सही है कि इस मंदिर की ध्वजा इस बात को पूरी तरह से चरितार्थ करती है, सिद्ध करती है। जब भी हवा चलती है, जिस दिशा में हवा चलती है, फ्लो होती है, ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है, वह उसके विपरीत दिशा में फहराता है। तो ये बहुत ख़ास बातें थी, ये बहुत रहस्यमयी बातें थी जगन्नाथपुरी की मंदिर के बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। सैकड़ों वर्षों से ये सारी चीज़ें आज भी रहस्य बनी हुई हैं, और ये सब चीज़ों को जानने की मेरी भी एक उत्सुकता थी। जब मैंने इन चीज़ों के बारे में जाना तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल का जो नाम है वही है क्राइम मिस्ट्रीज़। तो इसमें मैं क्राइम की स्टोरीज़ तो आपसे सुनाऊंगा ही, आप तक शेयर करूंगा ही, लेकिन जो देश और दुनिया में जितनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, जितनी भी रहस्यमयी चीज़ें हैं, मैं उन तक भी आपको पहुंचाने का काम करूंगा। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।